मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एक और नए वीडियो में जिसका नाम है अद्भुत परमेश्वर। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में, अर्थात बॉर्न अगेन, जिसका मतलब है नया जन्म। एक बार एक व्यक्ति रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसको आकर कहता है, हे रबी, अर्थात जिसका मतलब है गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कार्य तू करता है, जो काम तू दिखाता है, अर्थात अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं और इसके तरह बहुत सारे कार्य जो तू करता है, अगर किसी के साथ परमेश्वर ना हो तो वो नहीं कर सकता। और ये व्यक्ति रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ये उस समय का एक गणमान्य व्यक्ति था, क्योंकि ये यहूदियों के आराधनालय का एक सरदार था, यहूदियों का एक सरदार था। और ये आकर यीशु मसीह को रात में मिलता है और वो आकर कहता है, प्रभु की तारीफ करता है कि प्रभु, हे गुरु, तो इस तरह के कार्य करता है, तो ऐसे ऐसे महान कार्य करता है जिसको सारे लोग देखकर और हम भी देखकर हैरान होते हैं। और वो इस तरह से प्रभु की तारीफ करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको एक दूसरे ही रास्ता पे लेके चला जाता है और उसको एक दूसरी बात कहता है। वो कहता है कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रियो, हम देखते हैं कि निकोदेमुस जो है यीशु के कार्यों की तारीफ करता है, बट यीशु मसीह उसको एक अलग ही रास्ता पे लेके चला जाता है। जबकि यीशु मसीह को कहना चाहिए था निकोदेमुस को, हाँ, जो आप कह रहे हैं या जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं अंधों को आंखें देता हूँ, मैं बहरों को सुनाई देने की शक्ति देता हूँ, मैं गूंगों को बोलने की शक्ति देता हूँ, मैं लंगड़ों को चलने की शक्ति देता हूँ। हाँ, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक और भी उत्तम बात है, तेरे लिए एक और भी बहुत जरूरी बात है जो इन सारे कामों से बढ़कर है, और वो है नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेना क्या है? नए सिरे से जन्म लेना शरीर से जन्म लेना नहीं है, क्योंकि इसी अध्याय में निकोदेमुस यीशु से सवाल करता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो वो किस तरह से जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के पेट में दोबारा जाकर जन्म ले सकता है? तो इस बात पर यीशु मसीह से कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जब हवा चलती है तो तू उसको देख नहीं सकता, लेकिन तू उसका शब्द सुनता है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, अर्थात नया जन्म पाया वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति नहीं है, और नए जन्म का संबंध शारीरिक जन्म से नहीं है। ये जन्म जो है आत्मा में होता है, आत्मिक रीति से होता है। जिस तरह से हवा को हम महसूस कर सकते हैं उसके कार्य से कि यह हवा चल रही है, वैसा ही आत्मिक व्यक्ति को भी हम उसके कार्यों से पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति आत्मिक है या फिर शारीरिक है। और यीशु मसीह उसको कह रहा था कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना, अर्थात आत्मिक रीति से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि बिना नया जन्म पाए कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। उसमें जाना तो बहुत दूर की बात है, उसको देख भी नहीं सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को नया जन्म पाना जरूरी है। जबकि आजकल हर जगह चंगाई की बातें, ये बात, ये चंगाई, वो चमत्कार, ये बातें, ये सब बातें होती हैं। हाँ, ठीक है, हम भी इसका विरोध नहीं करते। हम भी कहते हैं कि हाँ, चंगाई
डिवाइन हीलिंग परमेश्वर की ओर से है, लेकिन प्रभु ने उन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। प्रभु ने ज्यादा जोर दिया कि लोग नया जन्म पाएं, लोग उद्धार पाएं, लोगों का जीवन जो है वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अगर केवल यीशु मसीह को शरीर की चंगाई को देना होता तो वो शरीर की चंगाई देकर वो सारे काम को फिनिश कर चुका होता, लेकिन यीशु मसीह मरा। जैसा कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि वो आपके पापों को लेकर क्रूस पर चला गया। और वो निकोदेमुस से भी कहता है कि अगर तू स्वर्ग के राज्य को देखना चाहता है, अगर तू उद्धार पाना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। क्योंकि शरीर चंगाई, शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीषें, भौतिक आशीषें, ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आत्मिक चंगाई है अर्थात नया जन्म है, वही उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अगर आप बड़ी बीमारी से चंगे हो गए हैं, अगर आप अद्भुत रीति से प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया और आपके जो है समस्याएं जो दुनियावी थी, शारीरिक थी, वो खत्म हो गई है, तो ये आपको स्वर्ग जाने के योग्य नहीं बनाता, ये आपको परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनाता। ये सिर्फ एक चिन्ह है कि हाँ, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है और वो जीवित है, वो ये कार्य करता है। ये केवल यीशु को देखने के को और महसूस करने मात्र है, लेकिन असल में यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रियों, आज प्रभु आपसे भी कहता है, क्या आपने नया जन्म पाया? क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? अगर नहीं तो आपको भी देखने की जरूरत है। आज चंगाई से बढ़कर, भौतिक आशीषों से बढ़कर, आर्थिक आशीषों से बढ़कर, शरीर की चंगाई से बढ़कर नया जन्म पाने की जरूरत है। क्योंकि बिना नया जन्म पाए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और ये नया जन्म आपको दोबारा अपने माँ के पेट में जाकर नहीं मिलेगा। ये नया जन्म आपको इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए मिल सकता है, अगर आप परमेश्वर के इकलौते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने सारे पापों को उसके सामने मान लें। जिस तरह से हनन्याह यीशु मसीह भाई पौलुस को कहता है, हे भाई पौलुस, अब क्यों देर करता है? भाई सौल क्यों देर करता है? क्योंकि पूरा उसके हृदय परिवर्तन से पहले उसका नाम सौल था। और हनन्याह उसको कहता है जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, हे भाई पौल, हे भाई सौल, क्यों देर करता है? उठ और उठकर यीशु मसीह का नाम ले और अपने पापों को उसके नाम से धो डाल। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप भी अपने पापों से आज़ाद हो सकते हैं। आप भी नया जन्म पा सकते हैं इसी शरीर में, इसी जीवन में रहते हुए, क्योंकि वो जन्म ऊपर से होता है, ना कि दुनियावी। प्रियों, मैं आज प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आप भी नया जन्म पाना चाहते हैं तो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं। शारीरिक चंगाइयों के ऊपर नहीं, बल्कि अपने आत्मा की चंगाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका आत्मा सदा रहने वाला है, आपका शरीर सदा नहीं रहने वाला। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और वो आपको जरूर आशीष देगा, अर्थात आत्मिक आशीषों से भरेगा और जरूर आप उसके राज्य में वारिस होंगे। इसलिए दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न लगाएं, इसलिए दूसरी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न लगाएं, यीशु मसीह पर ध्यान लगाएं, अनंत जीवन पर ध्यान लगाएं, नए जन्म की तरफ ध्यान लगाएं, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने प्रियों को भी आप भेजें ताकि वो भी आशीष पाएँ। और भी हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे ताकि और भी आप वचन से रिलेटेड वीडियो देख सकें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।